माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स और मेथड। नंबर 1 है हमारी रिबेट, टू ऑफर द प्रोडक्ट एट ए प्राइस लेस देन द ओरिजिनल प्राइस टू क्लियर अप द एक्सेस इन्वेंट्री। मीन्स ऐसा प्रोडक्ट आपको कस्टमर को क्या ऑफ़र किया जाता है, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ़र किया जाता है जो कस्टमर की जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस होती है उस ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस के ऊपर कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफ़र किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू क्लियर ऑफ द एक्सेस इन्वेंट्री। एक्सेस इन्वेंट्री यदि कहीं पे हमारे को ऑब्ज़र्व करने में आ रही है तो हम क्या करते हैं, उस एक्सेस इन्वेंट्री को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्राइस होती है ओरिजिनल प्राइस से हम कम प्राइस के ऊपर उसे सेल आउट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, समर सीज़न में जब समर सीज़न एंड हो रहा होता है तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर काफ़ी सारी स्कीम्स आती है। 600 ml की बॉटल 45 रुपीज़ की है तो वो आपको 35 रुपीज़ में ही सेल आउट कर देंगे, क्योंकि जैसे ही समर सीज़न एंड होता है रेनी सीज़न स्टार्ट होता है तो उसके बीच में जो है, अब रेनी सीज़न में कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड है वैसे कम हो जाती है, तो जो एक्सेस इन्वेंट्री है उसको लिक्विडेट करने के लिए उसको क्लियर ऑफ करने के लिए क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस होती है उससे कम प्राइस के ऊपर हम सेल आउट करते हैं। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिबेट। नाउ सेकंड टेक्निक्स, to offer a product at a price less than the list price. Companies offer discounts to induce consumer to buy more products. डिस्काउंट टेक्निक में हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। 40%, 50%, अप टू 70% का डिस्काउंट करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। कस्टमर उसको क्या होता है, एकदम से इंड्यूस होता है, एकदम से इनकरेज होता है कि अब परचेस करने के लिए एक शर्ट गया था लेकिन उसने देखा कि पीटर इंग्लैंड की शर्ट के ऊपर तो 50% डिस्काउंट चल रहा है तो वो 6 परचेस कर लेता है। तो कस्टमर को हम क्या करते हैं, ऐसा इंड्यूस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेस करें। नाउ थर्ड टेक्निक है हमारी रिफंड्स। अ पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट प्राइस इज रिफंडेड टू द कस्टमर ऑन शोइंग प्रूफ ऑफ परचेस। देखिए, कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट को परचेस किया है, उस परचेस का प्रूफ यदि वो शॉपकीपर को दिखाता है तो शॉपकीपर क्या करता है, उसे कुछ सर्टन अमाउंट रिफंड कर देता है। एग्जांपल, अंकल चिप्स का 20 रुपीज़ का पैकेट है, आपने परचेस कर लिया, उसका जो एम्प्टी रेपर है वो आप शॉपकीपर को वापस दे दोगे तो शॉपकीपर आपको जो है 5 रुपीज़ वापस कर देगा। तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ रिफंड। Now come to product combination. To give one product as a gift along with the purchase of the main product means यहाँ पे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में हम मेन प्रोडक्ट के साथ में, जैसे ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जॉय का क्रीम, इसी के साथ में हम ये लाइफ बाय की साबुन फ्री देते हैं। तो ये इट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। मीन्स मेन प्रोडक्ट के साथ में आपने ये वाला प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट कस्टमर को दिया है, तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। टूथपेस्ट के साथ में आपको टूथ ब्रश फ्री मिलना, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज़ क्वांटिटी गिफ्ट, टू ऑफर सम एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द मेन प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट टू द कस्टमर। कस्टमर को हम क्या करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी मेन प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है वही हम गिफ्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, ये लाइफ बाय सोप्स हैं, लाइफ बाय सोप ये 3 है, 3 क्वांटिटी में, इसी के साथ में लाइफ बाय सोप एक और फ्री दे देना, 3 के साथ में एक और लाइफ बाय सोप जो है ये फ्री दे देना, ये कहलाता है हमारा क्वांटिटी गिफ्ट। जैसे इसी के साथ में ये हमारा जॉय का क्रीम है, इसी के साथ में 25% एक्स्ट्रा कस्टमर को दे देना। मीन्स मेन प्रोडक्ट के साथ में मेन प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ही क्या करते हो, एज अ गिफ्ट आप कस्टमर को देते हो, वो कहलाता है हमारा क्वांटिटी गिफ्ट। स्टूडेंट, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में और क्वांटिटी गिफ्ट में। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में मेन प्रोडक्ट के साथ में हम लोग एक दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है वो कुछ, ये वाला प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ये
हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर 50% या 30% या 25% एक्स्ट्रा आपको यदि उस मेन प्रोडक्ट की क्वांटिटी में मिल रहा है तो वो होता है हमारा क्वांटिटी गिफ्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन टेक्निक है इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट। कस्टमर इज ऑफर्ड स्कीम्स लाइक स्क्रैच कार्ड टू विन इंस्टेंट गिफ्ट ऑन द परचेस ऑफ ए प्रोडक्ट। कस्टमर जो भी प्रोडक्ट को परचेज करता है उसके साथ में उसे एक स्क्रैच कार्ड दिया जाता है। उस स्क्रैच कार्ड को क्या करता है, वो स्क्रैच करता है। स्क्रैच करने पे जो भी उसके अंदर गिफ्ट लिखा हुआ होता है वो कस्टमर को दिया जाता है। इस तरीके से हाँ क्या करते हैं, सेल्स प्रमोशन को हम क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, सपोज़ करो आपने LG का टीवी परचेस करा, उसके साथ में स्क्रैच दे दिया है। स्क्रैच के साथ में आप स्क्रैच जैसे ही किया तो उसके अंदर आपको 2 GB जो डेटा है 2 GB आपको मेमोरी कार्ड फ्री मिल गया, या फिर आपको क्या है 8 GB की पेन ड्राइव फ्री मिल गई। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ आप परचेस कर रहे हो तो आपको कोई सा भी जो प्रोडक्ट है इंस्टेंट गिफ्ट आपको मिल सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट टेक्निक, लकी ड्रॉ। कस्टमर इज गिवन अ कूपन ऑन परचेस ऑफ ए प्रोडक्ट and the lucky winners are decided by a draw of lots. The winner is entitled for the gift. देखिए इस वाली टेक्निक में क्या करते हैं कि कस्टमर को एक प्रकार का कूपन दिया जाता है। आप क्या करते हो, जो भी आपने शॉपिंग करी, जो भी आपने परचेस करा, प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद में एक आपको कूपन दिया जाता है। कस्टमर उस कूपन को फिल करता है, उसमें आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपका मेल आईडी, आपका बिल नंबर, आप ये सब इन्फॉर्मेशंस को, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे फिल करते हैं। फिल करने के बाद उसको आप क्या कर देते हो, लकी ड्रॉ का लॉट्स निकलता है। एक बकेट में आप क्या कर देते हैं, बहुत सारे कूपन्स को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर किसी भी इंडिविजुअल को बुला के वो वहाँ से एक कार्ड को लिखा जाता है। जो जिस व्यक्ति के नाम का वो कूपन निकलेगा वो विनर होता है और उसी को गिफ्ट दिया जाता है। अब देखिए दोनों टेक्निक में डिफरेंस है। ऊपर वाली टेक्निक में क्या था, इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो तो आपको स्क्रैच कार्ड मिल रहा है। स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पे जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो आपको इमीडिएटली इंस्टेंटली गिफ्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे लकी ड्रॉ में आप प्रोडक्ट को परचेस करते हो, आपको एक कूपन मिलता है। कूपन मिलने के बाद में उस कूपन में अपनी डिटेल को फिलअप करते हो, उस एक बकेट में आप उसे डाल देते हो या सामने वाले सेल्स पर्सन को आप हैंड ओवर कर देते हो। फिर जब भी वो लकी ड्रॉ का जो लॉट्स निकलता है उस लॉट्स में जब आपका यदि नाम आता है तो आप विनर होते हो, तब आपको गिफ्ट मिलता है। नाउ कम टू नेक्स्ट टेक्निक, यूजेबल बेनिफिट्स। Coupon or discount voucher is given to a consumer on purchase of a product to avail any special benefit or discount. I repeat, कूपन और डिस्काउंट वाउचर, यहाँ पे क्या है, यूजेबल बेनिफिट्स में कूपन और डिस्काउंट वाउचर कंज्यूमर को दिया जाता है ऑन परचेस ऑफ ए प्रोडक्ट टू अवेल अनदर ऑफर। देखिए यदि LG का टीवी आपने परचेस किया है ना, सपोज़ करो 2 लाख का आपने LG का टीवी परचेज़ किया है। अब उसके साथ में एक हॉलीडे का पैकेज है सिंगापुर का 2 डेज़ का और 1 नाइट का। इस ऑफ़र को यदि आपको अवेल करना है तो प्रोडक्ट को आपको परचेज़ करना पड़ेगा। ये कहलाता है हमारा यूजेबल बेनिफिट्स। मीन्स आपने कोई सा भी एक प्रोडक्ट को परचेज़ आप कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को परचेस करते हो तो साथ में एक आपको एक अलग सा ऑफ़र दिया है। अब जिस प्रोडक्ट के साथ में जो ऑफ़र होगा उस ऑफ़र को यदि आपको अवेल करना है, उस ऑफ़र को अवेल करना है तो ये वाला प्रोडक्ट परचेस करना है। यदि आपको 7 डेज़ और 8 नाइट आपको स्पेंड करनी है तो जो प्रोडक्ट कंपनी बोलेगी वो यदि आप परचेस करते हो तो वो ऑफ़र उस प्रोडक्ट के साथ में मिलेगा, तो वो आपको अवेल करना पड़ेगा। ये कहलाता है हमारा यूजेबल बेनिफिट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट वन इज़ फुल फाइनेंस at the rate 0%. Product is sold on installment basis
एट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो आप सब जानते ही हो। और जनरली ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, और या फिर जो भी हमारे कमर्शियल ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, इनको परचेज़ करने के लिए, या आज के समय में तो मोबाइल भी काफ़ी इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो 0% फाइनेंस के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को दे देती है, फिर आपको इजी इंस्टॉलमेंट में, इजी ईएमआई में उसे आप रीपे कर देते हो। बट जो इनिशियल जो पेमेंट होता है वो कंपनी आपसे चार्ज कर चुकी होती है, जो इंटरेस्ट है वो आपसे चार्ज किया जा चुका रहता है। आपको ईएमआई बना दी जाती है 24 मंथ की, 36 मंथ की, उसमें आपको क्या होता है, वो अमाउंट को रीपे करना होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, सैम्पलिंग। टू ऑफर फ्री सैम्पलिंग of a product to a potential consumer at the time of launch of a new brand. It is commonly used for daily use product like detergent, toothpaste. देखिए, ये जो सैम्पलिंग वाली टेक्निक है कब यूज़ करते हैं, जब कोई आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे होते हो, तो तब आपके जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स है उन्हें आप क्या करते हो, फ्री सैम्पलिंग दी जाती है। अब ये फ्री सैम्पलिंग जनरली क्या होता है, हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं या फिर हमारे जो दूसरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी डेली लाइफ में बार बार यूज़ होने वाली चीज़ है, तो ऐसे प्रोडक्ट का आपको गिफ्ट दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए टूथपेस्ट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, है ना, आपका वॉशिंग पाउडर हो गया, आपका हेयर ऑयल का शेशे हो गया। तो इस टाइप के जो फ्री गिफ्ट है वो फ्री सैंपल जो है पोटेंशियल कंज्यूमर को दिए जाते हैं, ताकि पोटेंशियल कंज्यूमर उन्हें क्या करें, यूज़ कर ले। वो यूज़ करने के बाद उसकी क्वालिटी से उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो फिर वो खुद से जाके उसे परचेज़ कर लेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट टेक्निक, कॉन्टेस्ट। Consumer participate in competitive event organized by a firm and winner are given prizes. फर्म ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है। ऑर्गेनाइज करने के जब करती है तो कस्टमर को उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। जब कस्टमर उसमें पार्टिसिपेट करता है, कस्टमर यदि विन होता है, कस्टमर यदि जीतता है, तो उसे गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, फर्म ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाती है। ऑर्गेनाइज करवाने के बाद में जो कस्टमर या जो इंडिविजुअल विन होता है उसे ही गिफ्ट मिलता है। एग्जांपल के लिए बात करूं कि यदि ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंपनी के प्रोडक्ट के लिए कोई स्लोगन लिखने के लिए कहा है, जिसका बेस्ट स्लोगन होगा उसी को ही क्या करेंगे, वो गिफ्ट देंगे। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये, और ये केस स्टडी में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।